हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेत अंकल की कॉमिक्स भूत राजा का दूसरा भाग। अचानक कर्राहट और चीखों से भर गया वातावरण। ठाक उफ! बेबी ही नहीं, टकला और गंजू के चेहरे भी एकाएक खिल गए। अरे, ये तो अपना अंकल है। प्रेत अंकल, तुम लोगों ने फिर हॉस्टल निगाह डाली। हमने बुरी निगाह डालनी छोड़ दी थी। हवा में नाच रहे थे गुंडों के जिस्म। हमसे जबरदस्ती बुरी निगाह डलवाई गई। हाय, हमसे भी बुरी निगाह का मालिक है हमारा बॉस टाइगर। आहा! तीनों के होश छीन लेने के बाद मैं माँ गुरु को इरी के पास छोड़ तुम्हारी ही तलाश में निकला था टकला गंजू। हमें बेबी बहुत कष्ट उठाकर यहाँ ले आई है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वयं इरी की गुफा तक ले चलूँगा। बेबी से विदा ले चल पड़ा वह दोनों को साथ लिए। जैकब, तुम्हारा यह एहसान हम कैसे उतारेंगे? चुप कर ओए बेअकल भूतों! अपने ही परिवार के मेंबर की मदद करना कोई एहसान नहीं होता। ले चला उस रेहड़ी को खींचकर प्रेत अंकल। एरी की गुफा में महागुरु हर प्रेत पर छिड़क रहे थे चेचक नाशक द्रव्य। फुर्र! यह अभिमंत्रित द्रव्य चेचक के कीटाणु मार देगा। और गुफा के बाहर मंकी पांडे ही मिलता है भूत राजा को एरी की गुफा तक भेजने के लिए, क्योंकि मंकी पांडे ही तो दुश्मनों के खेमे में जाने का जिक्र रखता है। लेकिन इस बार कई नज़रें टिकी थी मंकी पांडे पर। ये नज़रें थी प्रेत कमांडो की। गिर गया पलक झपकते ही प्रेत गनों के घेरे में मंकी पांडे। बाप रे, तुम कौन हो भाई? प्रेत कमांडो। फिर से मारी सीटी। सी! मंकी पांडे का पूरा प्रेत गैंग अब आ जाएगा सामने। सामने नहीं, पीछे आया था प्रेत गैंग मंकी पांडे का और एकाएक हमला शुरू कर दिया। इस अचानक हुए पीठ पीछे वारों से अनभिज्ञ थे कमांडो, और जब तक वह अचानक हुए इस हमले से संभलते पासा पलट चुका था। हा हा हा! अब तुम्हारी गनें नहीं, तुम्हारी गनें तुम्ही को भस्म करेंगी। उफ! आज तो बुरे फंसे यार। तीसरी गन तो इनके हाथ नहीं लगी। देखो, आसपास कहीं पड़ी है तो हम अभी भी इन्हें मात दे सकते हैं। नहीं यार, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। हा हा हा! अब भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ प्रेत कमांडो। साथियों, फायर! लेकिन इससे पहले कि वह प्रेत कमांडो को भस्म कर पाते, पीछे से एक शोला लपका और आई! मंकी के चारों प्रेत साथी गोले की लपेट में आप भस्म होते चले गए। मंकी उछलकर एक पत्थर के पीछे जा गिरा। ओह, यह यहाँ कैसे आ गई? खिसक लूँ यहाँ से और जाकर जल्दी से भूत राजा को खबर कर दूँ। भाग लिया मंकी वहाँ से जान बचाकर। उन पर अचानक हमला करने वाली थी वह सुंदरी जिप्सी। भाग गया कायर। यह लीजिए, आपकी तीसरी गन मेरे पास आ गिरी थी। आप कौन है जी? तभी वहां पहुंचा जैकब टकला और गंजू को लेकर। कौन हो तुम? यह सब क्या था? मैं बताता हूँ प्रेत अंकल, इसने हमारी जान बचाई है। अगर यह समय पर आज हमारी मदद न करती तो इस वक्त तुम्हें हमारी राख ही यहाँ मिलती। प्रेत कमांडो जैकब को सारी बातें बताता है। ओहो, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम जिप्सी है। मैं उसी हवेली की मालकी हूँ जिस पर आजकल भूत राजा का कब्जा है। इसका मतलब तुम जानती हो कि भूत राजा इस वक्त कहाँ है? हाँ, इस वक्त वह गुफा में है। क्या? दौड़ा प्रेत अंकल गुफा के अंदर। ओह, समझ गया मैं। जल्दी इरी को खबर करूं। गुफा के अंदर यही है वह प्रेत यंत्र जिसे पाने के लिए भूत राजा इतना उत्पात मचा रहा है। तो यह बात है। तभी महागुरु की पीठ पर पड़ी एक ठोकर। आह! धाड़! जैकब, यह तुम क्या हो? छोड़िए गुरुजी, मैं इस बहरूपियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैकब, होश में आओ। क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ गुरुजी, यह महागुरु नहीं, उनका रूप धारण किए हुए भूत राजा है। क्या? हाँ गुरुजी, अभी अभी गुफा के बाहर खड़ी एक लड़की ने मुझे बताया है। अरे कहाँ गया वह? अरे कहाँ गया? ओह, लगता है कि तुम सही कह रहे थे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
नहीं जैकब, अब भागना बेकार है। अब वह हमारे हाथ नहीं आएगा। सचमुच बहुत दूर निकल गया था वह। अं यह क्या? महागुरु हमें साथ लिए बिना कैसे चले गए? हाँ यार, हमें साथ लिए बिना तो ये कहीं नहीं जाते। वह तुम्हारे महागुरु नहीं थे, बल्कि भूत राजा था। क्या? हाँ, सही कह रही है ये। वह भूत राजा ही था, महागुरु के रूप में। ओह, अब क्या होगा गुरुजी? वह तो उस प्रेत यंत्र को भी अपने साथ ले उड़ा। प्रेत यंत्र की चिंता छोड़ो, उससे वह अभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ लड़की, तुम अपने बारे में बताओ। मैं आपके महागुरु के शिष्य गुरुकंठ की पुत्री जिप्सी हूँ। ओह, मेरा गुरु भाई गुरुकंठ कहाँ है इस समय? बरसों पहले भूत राजा ने जब हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया था, तो उसने मुझे और पिताजी को कैद कर लिया था। मैं तो आज किसी तरह वहाँ से निकल आई, लेकिन वह अभी उसी की कैद में है। इरी की आंखें अंगारों की भांति सुलग उठी सब कुछ सुन। भूत राजा, तुम्हारी जिंदगी के बही खाते में बहुत से पाप जमा हो गए हैं। अब तो तुम्हारी मौत ही इस पापी बही खाते का अंत करेगी। आओ, अंदर जाकर कुछ सोचते हैं। बहू, भाइयों, हमारी लकवे की बीमारी का भी तो कुछ करो। ओह, लकवे की बीमारी का इलाज तो मैं कर देती हूँ। जिप्सी ने अपनी बाजू के कपड़े में से कुछ निकाला और टकला गंजू पर छिड़क दिया। और कुछ ही पलों में ही गंजू, हम ठीक हो गए। वाह, हम तो सचमुच ठीक हो गए। प्रेत कमांडो, मेरे ख्याल से अब तुम भी वापस लौट जाओ। महागुरु अकेले हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलवा लेंगे। भूत राजा के अड्डे पर। ओह, जिप्सी भाग निकली। अब क्या होगा भूत राजा? वह हमारे यहाँ के बहुत से भेद जानती है। खैर, कोई बात नहीं, मैं इस प्रेत यंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तुम जिप्सी के बाप गुरु कंठ पर नजर रखो। जब तक वो हमारे कब्जे में है, जिप्सी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा भूत राजा। इधर भोस टाइगर, यह प्रेत अंकल तो बड़े काम का आदमी लगता है। इसे तो किसी तरह काबू में करना होगा। बूहू, लगता है यह साला टाइगर और पिटवाएगा उस भूत से। चलो आओ मेरे साथ, हम उस लड़की बेबी को उठाकर लाते हैं। एक बार तो वो हमारे कब्जे में आ जाए, फिर देख लेंगे उस प्रेत अंकल को भी। हाय रे, लगता है एक आदमी से बार बार पिटवा कर हैट्रिक बनवाएगा आज यह टाइगर। चल दी चौकड़ी, एक बार फिर बेबी को मुसीबत में डालने के लिए। हर बार पिटकर आ जाते हैं। मैं देखता हूँ इस बार वो कैसे काबू में नहीं आती। भूतिया हवेली के सन्नाटे को तोड़ रही थी भूत राजा के मंत्रों की आवाज़ें। कालिकाए चामुंडाए मंत्रोच्चारण करते हुए भूत राजा ने अंगार कुंड में जैसे ही प्रेत सिद्ध बबूत डाला, भक, ओह, मंत्र दंड आकर लगा भूत राजा के थोपड़े पर। ठाक, लहू को भी जमा देने वाला स्वर पिघले शीशे की भांति पड़ा भूत राजा के कानों में। भूत राजा, इस प्रेत यंत्र को इरी तुमसे पहले ही सिद्ध कर चुका है। चिल्ला पड़ा क्रोध से भूत राजा। इरी 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 इरी, अब तेरा मरना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तेरी बलि दिए बिना मैं यह प्रेत यंत्र नहीं सिद्ध कर सकता। तुरंत कुछ सोचा भूत राजा ने। गोविंदा। कहो भूत राजा, कैसे बुलाया? भूत राजा ने अपनी मानसिक तरंगों से खींची दीवार पर एक तस्वीर। तुम्हें इस लड़की को उठाकर लाना है, लेकिन इस लड़की को लाकर हम क्या करेंगे? यह लड़की इरी और उसके शिष्य जैकब को बहुत प्रिय है। यह लड़की हमारे कब्जे में आ गई तो जैकब इसे छुड़ाने अवश्य आएगा, और यहाँ आकर वह वापस नहीं जा पाएगा। और जैकब हमारे हाथ में आते ही समझो हमने इरी के खिलाफ आधी जंग जीत ली। वाह भूत राजा, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। मैं उठाकर लाता हूँ उसे, बस तुम मेरा इनाम तैयार रखना। चिंता मत कर, यह काम होते ही मैं तुम्हें इतनी सड़ी गली खोपड़ियाँ दूंगा कि तुम्हें साल भर और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मैं यह गया और यह आया। मुझे मालूम है यह कहाँ मिलेगी। उस समय वे भी किसी काम से हॉस्टल के बाहर आई हुई थी। जल्दी चलूँ, कितनी देर हो गई है। वार्डन से सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी लेकर आई थी।
बॉस, वही है बेबी। चारों कार से उतरकर बेबी की ओर लपके। पकड़ लो इसे, इस बार नहीं बचनी चाहिए। यह तो वही गुंडे हैं। बेबी अंधाधुंध भाग खड़ी हुई। बचाओ बचाओ बचाओ। भाग लड़की, कितना भागेगी आज? आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी आई, यह क्या है? आई बबभूत। हा हा हा। गोविंदा नाम है मेरा, गोविंदा, चेचक वाला। भागो। पहले ही कहा था कमबख्त को, छोड़ दे इसका ख्याल। नहीं जी, मैं पकड़ के ही रहूंगा इस लड़की को। अब एक भूत देखकर फूंक सरक गई। खामा खा में हमें दो दो बार पिटवा दिया। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद कोई बुरा काम करूं। अच्छा ख्याल है बॉस, बार बार इस भागने और पिटने से तो बच जाएंगे। थैंक यू भूत अंकल, जरूर आपको प्रेत अंकल ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए। हा हा हा। प्रेत अंकल ने नहीं, भूत राजा ने भेजा है मुझे तुम्हें उठाने के लिए। क्या? हा हा हा। बहुत सी खोपड़ियाँ मिलेंगी मुझे इस काम के बदले में। नहीं, बचाओ। हा हा हा। कोई नहीं बचा सकता गोविंदा चिच्चक वाला से तुझे। सचमुच कोई नहीं बचा पाया बेचारी बेबी को। शाबाश गोविंदा, डाल दो इसे कैद खाने में और ऐश करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज़। चिल्लाती ही रह गई बेबी और लापटका उसे कैद खाने में। बहुत गंदे भूत हो तुम। आ जाने दो मेरे प्रेत अंकल को, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंकल, अंकल मुझे बचा लीजिए। राजा, अब तेरे जुल्म मासूम बच्चों पर भी होने लगे हैं। अब तू ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। खबर पहुंची इरी की गुफा तक। ओहो, वो कमीना अब इतनी नीचता पर उतर आया है। हमें हराने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहा है। उसने बेबी को उठवाया। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ जैकब, हम अभी आप अपनी पूरी प्रेत मंडली के साथ उसके अड्डे पर हमला करते हैं, लेकिन हवेली पर कब्जा करके आप उसे मार नहीं सकते। मैं जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि भूत राजा तो सिर्फ एक अक्स मात्र है। असल में उसकी जान तो कहीं और सुरक्षित है। यानी कि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जैकब, जैसे पुरातन काल में राक्षस वगैरह अपनी जान किसी चिड़िया तोतों में डालकर अपनी जिंदगी को कहीं सुरक्षित रख देते थे, उसी तरह का कुछ चक्कर भूत राजा का है। इसी कारण वह बार बार मेरे हाथों से बचकर निकल जाता है। ओहो, तो हमारा फिर भूत राजा के अड्डे पर हमला करना भी बेकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां जाकर हम बेबी और गुरुकंठ को तो बचा ही लेंगे और उसकी प्रेत मंडली को भी समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है इसी चक्कर में हमें यह भी पता लग जाएगा कि भूत राजा ने अपनी जान कहाँ सुरक्षित कर रखी है। फिर क्या था, पूरी रणनीति तैयार कर इरी चल पड़ा अपनी प्रेत मंडली के साथ भूत राजा के अड्डे पर धावा बोलने, और जा पहुंचे भूत राजा के अड्डे के पास। तैयार हो मेरे प्रेत साथियों, सबने एक साथ हमला करना है। मैं मांत्रिक दंड से तुम्हारी मदद करूंगा और जैकब, तुम इसी बीच मौका पाकर हवेली के अंदर घुसोगे बेबी और गुरुकंठ को बचाने के लिए। समझ गए ना? जी। और जिप्सी, तुम भी बाहर के प्रेतों से नहीं उलझोगी। तुम्हें भी जैकब के साथ रहना है हवेली के मार्गदर्शन के लिए, ताकि जैकब जल्दी से जल्दी कैद खाने तक पहुंच सके। जी अच्छा। फिर अचानक आक्रमण। बोलो प्रेत मंडली की जिंदाबाद जिंदाबाद। आए, यह क्या? अरे, यह तो इरी अपनी प्रेत मंडली के साथ। जूझ पड़े सब प्रेत योद्धा कपटी प्रेतों से। हाय, यह कैसे मार रहे हैं? हम तो ऐसे ही मारते हैं, स्टाइल से। धाड़। उफ आह। शाबाश साथियों, धूल चटा दो सबको। धाड़। हाय, मर गया। और तहलका मच गया हवेली के चारों तरफ। जब इरी के मांत्रिक दंड से निकली किरणों ने भूत राजा के प्रेत को भस्म करना शुरू किया, तब मौके का फायदा उठा घुस गए जैकब और जिप्सी हवेली में। जैकब, इधर से यह रास्ता सीधा कैद खाने तक जाएगा। मंकी पांडे बौखलाया सा प्रेत लैब में घुसा। भूत राजा, इरी ने अपनी पूरी प्रेत मंडली के साथ हवेली पर हमला बोल दिया है। ओह,
तुम बाहर जाकर लगवा लकवा गन के साथ अपने साथियों की मदद करो। मैं भी अभी आ रहा हूँ। अच्छा भूत राजा, यह कमबख्त तो बड़े चालू निकले। मैं तो सोच रहा था इरी जैकब को भेजेगा बेबी को छुड़ाने के लिए। इसने तो पूरी प्रेत मंडली के साथ ही धावा बोल दिया। जल्दी से बेबी और गुरुकंठ को कब्जे में करता हूँ, कहीं वे कैद खाने तक न पहुँच जाए। इधर ताला टूटा कैद खाने का। बेबी, बेबी, पिताजी। शाबाश बेटे। और जिप्सी, तुम इन्हें लेकर जाओ। मैं भूत राजा को पकड़ता हूँ, कहीं निकल न जाए वो। अच्छा जैकब। दौड़ पड़ा जैकब जिप्सी द्वारा बताए रास्तों पर प्रेत लैब की ओर। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे आज। भूत राजा मिल गया रास्ते में ही उसे। तुम? हाँ मैं बेबी और गुरुकंठ को कैद खाने से आज़ाद करवा कर आ रहा हूँ, और अब तुझे इस दुनिया से आज़ाद करूँगा कमीने। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम क्या मारोगे मुझे? तुझे तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। अभी देखता हूँ कौन किसे मसलता है चुटकियों में। धाड़, आह, उफ। कम नहीं था भूत राजा भी। आँख भारी पड़ रहे थे दोनों एक दूसरे पर। ए रुक जाओ, वरना गोविंदा चेचक गन चला तुम्हें चेचक का मरीज बना देगा। तभी पीछे से आर रर, बनाएगा चेचक चेचक का मरीज। अब क्या तेरी बबू चलाएगी चेचक गन? इरी, इरी अंकल। बरसों बाद मिले थे दोनों गुरु भाई। ओह इरी, मैं जानता था किसी दिन तुम ही मुझे आज़ाद कराओगे। आओ अब उस भूत राजा को देखते हैं। इधर हवेली के एक हिस्से में मंकी पांडे चढ़ गया टकला गंजू के हत्थे। कुत्ते का पुत्र हमें लकवे का मरीज बना गया था। आज देखते हैं कैसे बचेगा तू हमारे हाथों से। धाड़, हाय, तड़ाक। गूंजने लगी आवाज़ें डिशुम, धाड़ धाड़ और हाय हाय की। कुछ देर बाद हमारी लकवे की बीमारी का इलाज तो कर दिया था जिप्सी ने, पर अब देखते हैं तेरा इलाज कौन करेगा, साला भूत कहीं का। हाय रे, अब मेरी बुरी आत्मा का क्या होगा। चल आजा टकलो, अब उस भूत राजा को ढूंढे। चल। इधर जैकब और भूत राजा दोनों एक दूसरे से जूझ रहे थे। ओह, लगता है इरी आ रहा है। मुझे यहाँ से फूट लेना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दब दब दब। भूत राजा ने उड़ाई एक भभूत। चारों ओर फैल गया धुआं। ओह, यह क्या? और जब धुआं छटा, अरे कहाँ गया वो? निकल चुका था भूत राजा वहाँ से जब तक इरी वहाँ पहुँचा। ओह जैकब, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर वो कमीना निकल गया मेरे हाथ से। मैं जानता हूँ वह कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। अगर तुम्हारा नाम जैकब है तो समझो वो तुम्हारी ही कब्र पर गया होगा। क्या? क्योंकि जैकब नाम के प्रेत की कब्र पर उसने अपना प्रेत काठू को बिठा रखा है, और मेरी जानकारी के मुताबिक उसके प्रेत काठू में ही भूत राजा की जान है। ओह जैकब, उसे जल्दी रोको। अगर वो प्रेत खाटू में प्रवेश कर गया तो उसे मारना असंभव हो जाएगा, और वो तुम्हारी कब्र पर बैठा है। फिर तो तुम्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जाकर उसे रोकता हूँ। जैकब तूफान की सी तेज गति से निकला अपने लक्ष्य की ओर। आओ गुरुकंठ, हमें भी जल्दी पहुंचकर जैकब की मदद करनी चाहिए। कब्रिस्तान में इरी, तूने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भूत राजा, तेरे तो अब हो गए दिन पूरे। इससे पहले कि समझ जाता भूत राजा प्रेत काठू में। उफ, तुम मेरे फिर रास्ते में आए। हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जैकब जब किसी का रास्ता रोकता है तो समझो उसे रास्ते से हटाकर ही हटता है। अब तुझे भी इस दुनिया से हटाकर ही हटूंगा। ओह, लगता है इसे मेरे जीवन का रहस्य मालूम हो गया। जल्दी से प्रेत काठू में समा जाता हूँ। भागा भूत राजा प्रेत काठू की तरफ, लेकिन इसी बीच पकड़ लिया बीच रास्ते में ही जैकब ने भूत राजा को। भूत राजा साहब, मुझसे टकराए बिना तुम प्रेत काठू में नहीं समा सकते, समझे? नहीं। बौखला गया भूत राजा। नहीं, छोड़ दो मुझे। वो देख, इरी आ गया है। मुझे मालूम है बाकी का काम तो वही करेगा। छोड़ रहा हूँ। बिलबिला क्यों रहा है? मैं तुझे नहीं मारूंगा।
मंत्र दंड से एक किरण निकलकर टकराई प्रेत काठू से और कुछ ही पलों में वहां खाक थी भूत राजा और काठू की। सभी जानते हैं कि एक दिन उन्हें इसी खाक में मिलना है। फिर भी पता नहीं क्यों लगे रहते हैं सारी जिंदगी एक दूसरे से बड़ा होने की होड़ में, बुरा से बुरा काम करने में। नहीं, बस भूत राजा, तुम्हारा समय अब पूरा हो गया। अब कोई फायदा नहीं रोने बिलबिलाने का। इडी ने मंत्र दंड किया प्रेत काठू की ओर। बस जैकब, छोड़ दो अब इसे, क्योंकि अंकल ये भूल जाते हैं कि बुराई का अंजाम आखिर बुरा ही होता है। लेकिन आप सभी याद रखना, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं प्रेत अंकल की अगली कॉमिक्स थोड़ांगा प्रेत में। तब तक के लिए धन्यवाद।